हेलो दोस्तों, आज के शॉर्ट्स में हम 2 वाट मीटर मेथड को देखेंगे। इसमें से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो देखते हैं। 2 वाट मीटर मेथड जो होता है वो बैलेंस लोड या फिर अनबैलेंस लोड दोनों में पावर को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। ये स्टार व डेल्टा दोनों में यूज कर सकते हैं। इस विधि द्वारा अपन पावर फैक्टर को भी मेजर कर सकते हैं। इसमें आपको थीटा का मान याद रखना है कि थीटा बराबर होता है tan इनवर्स के √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 होता है, ठीक है। और यदि हमें पावर फैक्टर को निकालना है तो cos फाई होता है, तो फाई का मान अगर अपन यहाँ पर रख देंगे तो इससे पावर फैक्टर निकल जाएगा। अब इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। ये मैंने टेबल के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे पहला है वाट मीटर में, यदि दोनों वाट मीटर में अगर रीडिंग समान है, अगर दोनों वाट मीटर में रीडिंग समान होगी तो उसमें जो एंगल का मान रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा और cos 0 का मान होता है 1, और इनमें दोनों पावर को अपन जोड़ देंगे। अब बात करते हैं सेकंड। अगर एक पावर वाट मीटर की रीडिंग 20 आ रही है और वो उसकी जस्ट डबल आ रही है, तो जो उसका पावर फैक्टर का जो मान होगा वो 0.86 आएगा। इट मीन्स ये है कि जो इसमें एंगल का मान रहेगा वो 0 से 59 डिग्री के बीच में रहेगा। तो इसमें पावर टोटल पावर क्या होगी, W1 प्लस W2 हो जाएगी। थर्ड नंबर में बात कर रहा हूँ कि अगर किसी दोनों वाट मीटर में से किसी एक वाट मीटर की अगर रीडिंग 0 आ जाएगी तो उसका जो पावर फैक्टर का जो मान होगा वो कितना होगा, 0.5, और उस कंडीशन के अंदर जो थीटा का मान रहेगा वो 60 डिग्री रहेगा। तो टोटल पावर कितनी होगी, जो मान 0 है उसको तो ऐड करेंगे नहीं, तो W1 को ऐड कर देंगे तो टोटल पावर W1 के बराबर हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन फोर्थ केस। तो इस केस में ये है कि एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और एक दूसरी वैल्यू अगर हमारी नेगेटिव है, तो उसमें जो पावर फैक्टर का मान होगा वो हमेशा 0.5 से कम आएगा। इसमें जो एंगल का मान होता है वो 60 डिग्री से 89 डिग्री के बीच में होता है। तो इसमें आप देख लीजिए, अगर W2 को मान माइनस में है तो मैंने यहाँ पे भी W2 को माइनस कर दिया टोटल पावर मेजर करके। फिफ्थ केस लिया है कि यदि दोनों वाटमीटर में रीडिंग तो समान है लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, तो उस कंडीशन में जो एंगल का मान रहता है वो 0 डिग्री होता है। एंगल का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो टोटल पावर कितनी निकलेगी, 0। अगर सोर्स पसंद आया तो सोर्स को करना लाइक।